नमस्कार, मैं उसे फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। होर्मुज जल डमरू मध्य में भारत ने अपने व्यापारी जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसेना के 2 युद्धपोत टास्क फोर्स के तहत तैनात किए गए। यह वॉरशिप तिरंगा लगे तेल गैस टैंकरों को एक्सपोर्ट कर सुरक्षा मार्ग दे रही। भारत और ईरान के बीच बातचीत जारी है, जबकि ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने पर सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रही। 1 अप्रैल 2026 से नए आयकर नियम लागू होंगे, जो सैलरी पार्क कंपनी सुविधाओं और रिटायरमेंट फंड पर टैक्स कैलकुलेशन को स्पष्ट करेंगे। घर, कंपनी कार, गिफ्ट और लोन जैसी सुविधाओं का टैक्स वैल्यू तय होगी। कर्मचारियों और मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए नए नियमों को समझना और प्लान करना जरूरी है। एलपीजी की किल्लत के बीच ऑफिशियल और थर्ड पार्टी एप्स जैसे कि इंडियन एचपी पे, हेलो बीपीसीएल, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और मोबीक्विक यूजर्स के लिए लाइफ सेवर बन गए हैं। इन एप्स पर इंस्टेंट कैशबैक, डिस्काउंट और रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, जिससे बिना लाइन लगे सिलेंडर बुक करना आसान हो गया है। संसद में निलंबित 8 सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। इसके लिए विपक्ष ने शर्तें मानी है कि वे उत्पाद नहीं करेंगे, वेल में सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं जाएंगे और सदन में अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। बीजेपी ने कहा कि इसके साथ 2 अहम समझौते हुए। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 11,127 असिस्टेंट लोको पायलट पदों के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 15 मई 2026 से शुरू होकर के 14 जून 2026 तक होंगे। न्यूनतम योग्यता 10वीं प्लस आईटीआई या फिर संबंधित डिप्लोमा डिग्री है। चयन कई चरणों में होगा। शुरुआत 19,900 रुपए वेतन के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 21 मार्च को यूपी दौरे पर वृंदावन आएगी। 20 मार्च को वे केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज से मिलेगी, उनके दर्शन और आध्यात्मिक चर्चा करेगी। राष्ट्रपति का यह दौरा हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर धार्मिक महत्व रखता है। पब्लिक सेक्टर बैंक के रिटायर्ड कर्मचारियों की बेसिक पेंशन अभी नहीं बढ़ाई जाएगी। आरबीआई और नाबार्ड के पेंशनर्स को बढ़ोतरी और महंगाई राहत मिली है, लेकिन बैंक पेंशनर्स को सिर्फ हर 6 महीने में डीआर और कुछ एक्स ग्रेशिया भुगतान मिल रहा है। बेसिक पेंशन रिवीजन पर कोई योजना नहीं है। मोकामा के चर्चित विधायक अनंत सिंह ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका बड़ा बेटा, जो लंदन से पढ़ाई करके लौट चुका है, अब उनके वारिस के रूप में मोकामा की कमान संभालेगा। अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के बाद अपने बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग भी की और अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग भी की। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए खाड़ी पर निर्भरता कम कर एलएनजी आयात निवेद बनाने की योजना बना रहा। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, नॉर्वे, अफ्रीका और पेरू जैसे देशों से गैस खरीद बढ़ाने पर काम किया जा रहा। प्राथमिकता घरेलू आपूर्ति और जरूरी सेक्टरों को दी जा रही। बिहार में कुटीर ज्योति योजना के तहत बीपीएल परिवारों की छत पर 1 किलोवाट का फ्री सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसमें 2 पैनल होंगे, जो पंखा, बल्ब और मोबाइल चार्जिंग जैसी जरूरी बिजली की जरूरत पूरी करेंगे। लागत सरकार उठाएगी, उपयोगकर्ता को सिर्फ रखरखाव की जिम्मेदारी होगी। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण पहले एलपीजी सिलेंडर बुकिंग बढ़ी थी, जो अब घटकर 77 लाख हो गई है। सरकार ने सप्लाई सामान्य और पर्याप्त स्टॉक की पुष्टि की है। ऑनलाइन बुकिंग बढ़ी है। लोगों से अपील की गई है कि जरूरत से ज्यादा सिलेंडर ना बुक करें और घबराए भी नहीं। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 से पहले सभी टीमों के लिए सख्त नियम जारी किए हैं। फ्लडलाइट के नीचे प्रैक्टिस मैच 3.5 घंटे से अधिक नहीं होंगे। नेट्स और पिच का इस्तेमाल फ्रेश ही होगा। कोई टीम बिना परमिशन 2 से अधिक प्रैक्टिस मैच नहीं खेल सकेगी। उल्लंघन पर भारी कार्रवाई होगी। कार खरीदते समय सिर्फ कीमत नहीं, मेंटेनेंस लागत भी महत्वपूर्ण है। कम खर्च और कम सर्विस लागत वाली 5 लोकप्रिय हैचबैक है: मारुति ऑल्टो K10, रेनॉल्ट क्विड, मारुति वैगनार, Hyundai ग्रैंड, i10 नियोस और मारुति बलेनो। ये कारें कम खर्च में चलती है और लंबे समय तक पैसों की बचत करती है। को-पायलट हेल्थ नामक हेल्थ चैटबॉट लॉन्च किया है। ये आपके फिटनेस, गैजेट और हेल्थ रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर बताएगा कि किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कौन से सवाल पूछने हैं। फिलहाल ये अमेरिका में उपलब्ध है। भारत में आने के लिए वेट लिस्ट में नाम दर्ज करना होगा। भारतीय झंडे वाला एलपीजी टैंकर नंदा देवी गुजरात के वाडिनार बंदरगाह पर पहुंचा है। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद यह जहाज भारत के घरेलू और औद्योगिक एलपीजी आपूर्ति को मजबूत करेगा। इससे पहले शिवालिक मुंद्रा बंदरगाह पहुंच चुका था। टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर और उनके भाई अयान जुबैर को नवी मुंबई के पनवेल में दिन दहाड़े हाईवे पर कुछ लोगों ने घेर लिया और मारपीट की।
जन्नत ने सोशल मीडिया पर कहा कि दोनों सुरक्षित है और पुलिस जांच कर रही। फैंस से उन्होंने अफवाहें फैलाने से बचने की अपील की है। चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मतदान 9 अप्रैल और 23 अप्रैल को होगा, जबकि परिणाम 4 मई को आएंगे। अधिकारी तबादले शुरू हो गए हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर होगी। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह चाहते हैं कि एक दिन महेंद्र सिंह धोनी उनकी जगह भारतीय टीम के हेड कोच बने। T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद धोनी ने गंभीर को बधाई दी थी और मुस्कुराने पर मजाक किया। दोनों के बीच अब दोस्ताना रिश्ते साफ नजर आ रहे हैं। अगर बैंक अचानक आपका खाता बंद कर दे तो सबसे पहले कस्टमर केयर या शाखा से संपर्क कर कारण जाने। कई बार निष्क्रियता, चेक बाउंस या फिर नेगेटिव बैलेंस से खाता बंद होता है। जरूरी शुल्क चुका करके खाता दोबारा चालू कराया जा सकता है और ऑटो पेमेंट तुरंत बंद करना चाहिए। चैत्र अमावस्या 18 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र स्नान, पितृ तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करना बेहद शुभ माना जाता है। गंगा स्नान या फिर गंगा जल से स्नान कर पूजा, व्रत, दीपदान और मंत्र जप करने से पितरों की कृपा मिलती है और तथा परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी गैसें अलग अलग उपयोग के लिए है। एलपीजी रसोई के लिए, सीएनजी वाहनों में ईंधन के लिए, पीएनजी पाइप से घरों में सीधे गैस के लिए और एलएनजी अंतरराष्ट्रीय व्यापार और बड़े औद्योगिक उपयोग के लिए है। गैस संकट में इनके महत्व को समझना जरूरी है। साल 2016 की तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म ध्रुवंगल पतिनाडु अब दर्शकों के बीच लोकप्रिय है। 21 साल के कार्तिक नरेन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स की कहानी है, जिसमें एक रात के 3 घटनाओं का रहस्य खुलता है। अभी ये IMDb पे रेटिंग 8.2 है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मुंबई में क्रिएटिव इकोनॉमी समिट में शामिल हुए और बाद में अभिनेता सलमान खान से मिले। उन्होंने सलमान के पिता सलीम खान की तबियत की जानकारी ली। अखिलेश ने यूपी सरकार की उपलब्धियां साझा की और 4 राज्यों में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। देश भर में आंधी, बारिश और ओले गिरने का सिलसिला जारी है। IMD ने पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के 16 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में बर्फबारी और सर्दी लौट आई है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में तापमान गिरा, कई सड़कें बंद हुई और हादसे भी दर्ज हुए। भारत की सबसे बड़ी एलपीजी कंपनी इंडियन गैस है, जो इंडियन ऑयल IOCL का ब्रांड है और भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह भारत में 44 से 48% मार्केट शेयर रखती है और 18 करोड़ से अधिक घरों में रसोई गैस पहुंचाती है। दुनिया में यह दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी मार्केटर भी है। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। अब 3 महीने से अधिक उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व संरक्षण एक मौलिक मानवाधिकार है और गोद लिया बच्चा प्राकृतिक बच्चे के बराबर है। भारत में अब सभी योग्य महिलाओं को 26 हफ्ते तक मैटरनिटी लीव का लाभ मिलेगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ अब हाल ही में संपन्न मुक्त व्यापार समझौते और सुरक्षा साझेदारी को प्रभावी रूप से लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे। विदेश मंत्री S जयशंकर के ब्रसेल्स दौरे में दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया और यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा की। SSC 31 मार्च 2026 को CGL सिलेक्शन पोस्ट और जूनियर इंजीनियर भर्तियों की नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके अलावा CHSL स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस, CAPF और MTS भर्ती की तिथियां भी घोषित है। सरकार के अनुसार अर्धसैनिक बलों में 93,000 से अधिक पद खाली हैं और नई व्यवस्था से रिक्त पद भरने में मदद मिलेगी। टीवी और फिल्म अभिनेत्री नवनींद्र बहल का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 3 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू की और थिएटर, बॉलीवुड, टीवी और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में अहम किरदार निभाए। इश्कबाज में दादी का रोल लोकप्रिय रहा। उनके बेटे कानू बहल ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि KYC सिर्फ उन LPG ग्राहकों के लिए जरूरी है जिनका वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ या फिर जो उज्ज्वला योजना की सब्सिडी लेते हैं। सामान्य ग्राहकों के लिए दोबारा KYC अनिवार्य नहीं है। प्रक्रिया घर बैठे मोबाइल ऐप से मुफ्त में पूरी की जा सकती है। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया उनके नाम है नगेंद्र कुमार, देवेंद्र साहू, संजीव कुमार, दीपक कुमार, मोहम्मद इकबाल, अमित कुमार, चंदन कुमार, संदीप यादव, दीपक कुमार, अर्जुन कुमार और मोहम्मद जफर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।